हैरान हो गए, ऐसा कैसे हो गया? ये तो वही सेटअप था, लेकिन मार्केट वही नहीं था। मार्क डगलस कहते हैं, नो टू मोमेंट्स इन द मार्केट आर एवर एग्जैक्टली द सेम। यानी दो कैंडल्स भले एक जैसी दिखें, लेकिन उनके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है वो कभी भी सेम नहीं होता। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार मार्केट को एक नया इवेंट मानकर अप्रोच करता है। वो पुराने प्रॉफिट या पुराने लॉस की याद लेकर अगला ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उसे पता है अगर वो पिछली बार की तरह सोचने लगा तो वो असल में अब देख ही नहीं पाएगा कि इस बार क्या अलग है। मार्क डगलस साफ कहते हैं, एक्सपेक्टिंग द सेम आउटकम फ्रॉम अ पैटर्न क्रिएट्स रिजिड थिंकिंग एंड रिजिड थिंकिंग हैज नो प्लेस इन द मार्केट। ट्रेडिंग एक डायनेमिक रियलिटी है। हर बार जो हो रहा है वो पहली बार हो रहा है, और यही माइंडसेट आपको तैयार करता है हर स्थिति के लिए। क्योंकि जब आप हर ट्रेड को यूनिक मानते हैं तो आप खुले दिमाग से देखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं। और जब आप खुले दिमाग से देखते हैं तभी आप सही डिसीजन लेते हैं। यही वो लेवल है जहां आप मार्केट से नहीं लड़ते, बस उसे पढ़ते हैं। और अब जब आप मान चुके हैं कि हर ट्रेड यूनिक है, अगला सवाल ये उठता है, क्या मेरा माइंड हर बार उसे ऐसे देखने के लिए तैयार है? क्योंकि अगर आपका दिमाग पुरानी यादों, डर, लालच या उम्मीदों में फंसा है तो आप अब को देख ही नहीं सकते। रूल नंबर 4 इसी जहर को हटाएगा। माइंड को रीप्रोग्राम करो, वरना वो तुम्हें दोहराएगा। रूल नंबर 4 ये कहता है, माइंड को रीप्रोग्राम करो, वरना वो तुम्हें दोहराएगा। क्या आपने कभी ऐसा किया है? कोई ट्रेड जो पहले प्रॉफिट दे चुका है उसे ही बार बार दोहराने की कोशिश की, या फिर एक बार जब कोई लॉस हुआ तो उसी तरह का ट्रेड फिर आया तो आपने डर के मारे छोड़ दिया? ये सब दिमाग की रिकॉर्डिंग है। दिमाग वो पुरानी फीलिंग पकड़ता है, चाहे प्रॉफिट की हो या दर्द की, और अगली बार वो आपको उसी भावना के हिसाब से रिएक्ट कराता है। मार्क डगलस कहते हैं, योर माइंड इज नॉट बिल्ट टू ट्रेड, इट्स बिल्ट टू प्रोटेक्ट यू। जब आप हारते हैं तो दिमाग कहता है अगली बार मत करना, और जब आप जीतते हैं तो दिमाग कहता है यही बार बार करो। लेकिन दोनों ही सोच मार्केट में गलत साबित होती है, क्योंकि मार्केट हर बार नया है, और जब तक आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम नहीं करते वो आपको हर बार पुराने रिएक्शन में धकेलेगा। सोचिए, अगर आपका माइंड हर ट्रेड को या तो डर से या लालच से देख रहा है तो आप सही फैसला कैसे ले पाएंगे? मार्क डगलस कहते हैं, यू मस्ट ट्रेन योरसेल्फ टू थिंक फ्रॉम द मार्केट्स पर्सपेक्टिव। यानी आपको खुद को इस लेवल तक लाना होगा जहां न डर हो, न जरूरत से ज्यादा भरोसा, सिर्फ एक शांत ऑब्जेक्टिव नजरिया। और ये सिर्फ एक बार सोचने से नहीं होगा, ये होगा बार बार माइंड को रीप्रोग्राम करके। यानी हर बार जब कोई पुरानी भावना आए आप उसे पहचाने, रोकें और वापस अब में लौट आएं। तभी आप बन पाएंगे वो ट्रेडर जो रिजल्ट से नहीं सिर्फ अपने प्रोसेस से जुड़ा होता है। और जब माइंड इस लेवल पर शांत हो जाता है तो आप एक ट्रेडर नहीं, एक मैकेनिकल आर्टिस्ट बन जाते हो। और अब रूल नंबर 5 बताने जा रहा है, ट्रेडिंग की सबसे गलत समझ को तोड़ने वाला सच। हर फेल ट्रेड तुम्हारा दुश्मन नहीं है। रूल नंबर 5 ये कहता है, हर फेल ट्रेड तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हर बार जब एसएल हिट होता है तो आपको गुस्सा आता है, खुद पर या मार्केट पर? क्या आप सोचते हैं कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं, फिर से वही गलती, काश मैंने सुना होता? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये हर उस इंसान के साथ होता है जो ट्रेडिंग को इमोशंस के साथ खेलता है। लेकिन अब मार्क डगलस आपको एक और रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं, अ लूजिंग ट्रेड इज नॉट अ फेलियर अनलेस यू डिफाइन इट दैट वे। यानी एसएल हिट होना आपके सिस्टम की खराबी नहीं हो सकता, ये तो सिस्टम का हिस्सा है। अगर आपने ट्रेड सही नियमों के साथ लिया था तो वो लॉस सही लॉस था, और अगर आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया तो वो प्रॉफिट भी गलत प्रॉफिट था। यही फर्क है एक प्रोफेशनल और एक इमोशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल जानता है हर फेल ट्रेड डेटा देता है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं तुम्हारा ट्रेनर है। और जब तुम ये मान लेते हो तब तुम मार्केट से डरना बंद कर देते हो। अब एसएल एक वार नहीं लगता, वो एक फीडबैक बन जाता है, और यही सोच तुम्हें अगले लेवल पर ले जाती है। क्योंकि जो डरता है वो सिकुड़ता है, लेकिन जो सीखता है वो बढ़ता है। और अब जब आपने ये मान लिया कि लॉस आपका दुश्मन नहीं है, तो अगला सवाल ये है, डर जो हर बार आपके माइंड में उठता है उसे कैसे कंट्रोल करें? रूल नंबर 6 आपको यही सिखाएगा, डर को ट्रिगर मत बनने दो, उसे सिस्टम का हिस्सा बनाओ। रूल नंबर 6